सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के व्याकरण के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आप लोग जो है कमेंट करते हो कि सारा सब्जेक्ट को भी लेकर के चलना है और साथ ही साथ जो है सारे चीज़ों को अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बहुत अच्छे से जो है स्टडी कर रहे हो। आपका जो रिप्लाई रहता है बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आप लोग बहुत ही अच्छे जो है स्टूडेंट कहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का प्रश्न हमारे पास लगभग हम 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे हिंदी व्याकरण के। तो आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और कंटिन्यू बने रहेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास कि अजात शत्रु में कौन सा समास होगा। ठीक है, हमने समास का थ्योरी भी बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है जाइए और चैनल पे जा करके चेक करके देखिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, द्विगु समास, बहुब्रीहि द्वंद्व या फिर कर्मधारय समास। बताइए अजात शत्रु में कौन सा समास होगा। क्लियर है, तो कौन सा होगा हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारे पास, दुर्भिक्ष में कौन सा समास होगा। और आप लोग यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, दुर्भिक्ष में क्या हो जाएगा, कौन सा समास होगा। क्लियर है, तो हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भूखा प्यासा में कौन सा समास। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि भूखा प्यासा यानी लगातार यहाँ पे जो रहता है मात्रा कहना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा समास होगा मैं बताया हूँ ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्वंद्व समास। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, दुपट्टा में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद्व समास। क्लियर है दोस्तों, तो दुपट्टा में क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा समास होगा। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे दुपट्टा यानी कि क्या है, दो, यानी कि क्या यहाँ पे अक्षर यानी कि प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, गिनती यानी कि दो मतलब दो। ठीक है, आप लोग दो तीन ऐसे बोलते हो ना, जहाँ भी ऐसे नौकर या फिर दुपट्टा या फिर ऐसे बहुत सारे चीज़ आते हैं शब्द जिसमें इस टाइप का फर्स्ट जो लेटर रहता है इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो साफ साफ आपको क्या आंख बंद करके लगा देना है, कौन सा हमारा द्विगु समास। ठीक है, जहाँ भी जिस शब्द में ऐसे हजारों शब्द आएंगे जिसके फर्स्ट लेटर जो है हमारा मैथमेटिकल होगा। क्लियर है, याद रखिएगा इस चीज़ को, उसको एकदम आंख बंद करके द्विगु समास में लगा देना है। क्लियर है दोस्तों, ट्रिक भी बताया हूँ मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में कि समास को कैसे पहचानना है, कौन सा पद प्रधान होता है, सारा चीज़ आप लोगों को बताए हुए। ठीक है, देखिए रण कुशल में कौन सा समास है, द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, तो तत्पुरुष समास। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए पद्मासन में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बहुब्रीहि समास। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अंजनी सूत्र में कौन सा समास होगा। क्लियर है, द्विगु या फिर बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय समास। क्लियर है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो बहुब्रीहि समास। याद रखिएगा। और हिंदी का बहुत सारे वीडियोस बना हुआ है, प्ले लिस्ट अलग अलग सभी टॉपिक का जो बना हुआ है, जाइए जा कर के देखिए आप लोग, वरना बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि मुश्किल से हमारे पास 1.5 महीने का समय है। ठीक है, देखिए आशुतोष में कौन सा समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि या कर्मधारय या फिर द्विगु समास। क्या हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो बहुब्रीहि समास। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए चंद्रमौली में कौन सा समास होगा। ठीक है, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर द्विगु या फिर द्वंद्व समास। क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा द्विगु समास। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे इसका रिप्लाई जो है आप लोग देंगे, 8 कोना में समास। ठीक है, अभी मैं कुछ देर पहले बताया हूँ कि जिस शब्द के आगे मैथमेटिकल रहेगा वर्ड, क्लियर है, तो कौन सा समास होगा उसका कमेंट आप लोग करेंगे। क्लियर है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो थ्योरी क्लासेस जो बताए हुए जा करके देखिए। क्लियर है दोस्तों, तो इसका कमेंट आप लोग करेंगे कि कौन सा समास होगा, कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास, 8 कोना में कौन सा समास। ठीक है, कमेंट करिएगा, नहीं पता चलेगा फिर मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए गंगा जल में कौन सा समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। बताइए
कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यश प्राप्त में कौन सा समास है? कर्मधारय, कर्म तत्पुरुष या फिर तत्पुरुष या द्वंद्व? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष का भी बहुत प्रकार होता है, ठीक है, तत्पुरुष समास का भी भेद होते हैं, मैं सारा चीज़ बताया हुआ थ्योरी में। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राण प्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या फिर तत्पुरुष समास? बताइए कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा दोस्तों? कर्मधारय। प्राण प्रिय, यहाँ पे कर्म का जो है कर्म आधारित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुनिवर में कौन सा समास होगा? द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास? कौन सा समास होगा? बताइए कौन सा समास होगा दोस्तों? तो हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए गृह प्रवेश में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, द्विगु या फिर तत्पुरुष या द्वंद्व समास? कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वक्रतुंड में समास कौन सा है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बहुब्रीहि समास। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रातों रात में कौन सा समास? देखिए ऐसे जो वर्ड आते हैं शब्द कि रात रात या फिर लगातार, ठीक है, तो रातों रात, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास? बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अव्ययी भाव समास। इस टाइप से जब भी आपको आए लगातार वाली शब्द, ठीक है, जैसे कि रातों रात, दिनों दिन, ऐसे, तो आपको जो है अव्ययी भाव समास में टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सत्संग में कौन सा समास होगा? बताइए कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं? क्लियर है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो द्विगु समास। क्लियर है? क्यों होगा? क्योंकि पता ही है सत मतलब क्या होता है? सात होता है, यानी कि फर्स्ट जो हमारा अक्षर है यहाँ पे मैथमेटिकल है, इजी सा है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश सेवा में समास है, कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, संप्रदान या फिर अधिकरण? बताइए कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पथभ्रष्ट में कौन सा समास? द्विगु, तत्पुरुष, अधिकरण या फिर कर्मधारय? क्लियर है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो तत्पुरुष समास। इतना ज़्यादा जो क्वेश्चन है, अधिकतम जो आंसर होता है दोस्तों तत्पुरुष समास होता है, द्विगु समास होता है, लेकिन आप पहले जा करके थ्योरी को समझिए अच्छे से। क्लियर है? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता है? मैं थ्योरी में अच्छे से बताया हूँ इसको। ठीक है, बताइए कौन सा समास होगा जो नया अर्थ प्रकट करेगा? बताइए दोस्तों। तो हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? अभी बताया हूं, ठीक है, बताइए कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा दोस्तों? तो हमारा द्विगु समास। संख्यावाची बोल रहा है ना, ठीक है, उस चीज़ को समझिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? भारतवासी, काल, परमेश्वर या महाजन? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा भारतवासी। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस समास में पहला पद प्रधान होता है? आपको बताया हूं पहले भी, किसका पद जो है पहला पद प्रधान होता है, कौन सा समास का? बताइए दोस्तों। देखिए ऑप्शन है कर्मधारय, अव्ययी भाव, अधिकरण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा पहला पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव का। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंकज में कौन सा समास होगा? ठीक है, पंकज में कौन सा समास होगा? तो देखिए यहाँ पे जो है पंकज यानी कि क्या आ रहा है उस चीज़ को समझिए, तो इसका जो है कमेंट करिएगा पंकज में कौन सा समास होगा। ठीक है, आप लोग जो रिप्लाई देते हो तो अच्छा लगता है। क्लियर है? देखिए किस शब्द में यण संधि है? राजेश, अत्याचार या फिर सूर्योदय या फिर राकेश? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो हमारा अत्याचार। क्लियर है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यायाम में कौन सी संधि है? यण, गुण, स्वर या विसर्ग? बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा यण संधि। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए निसंतान में संधि है, यण, स्वर, विसर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो विसर्ग संधि। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्मोह का संधि रूप होगा? संधि रूप पूछ रहा है। ठीक है, निधन मोह, निरधन मोह, निधन मोह या फिर
धन मोह। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा निधन मोह। ठीक है, आपको पता ही है, इसके बारे में भी मैं अच्छे से बताया हूँ आप लोगों को। देखिए एक एक में कौन सी संधि है, वृद्धि, अयादि, गुण या यण। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा? तो वृद्धि संधि। ठीक है, इस प्रकार हम लगभग 30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखे हिंदी व्याकरण के। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी बहुत जल्द जो है हम रीजनिंग का भी क्लासेस इसके बाद लाने वाले हैं, तो आप लोग जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।